दोपहर की तपती धूप है। सड़क के किनारे एक बड़ा सा ढाबा है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है राघव मोहन का स्वाद ढाबा। चारों तरफ शोर है, बर्तनों के टकराने की आवाजें और लोगों की गपशप गूंज रही है। रसोई से मसालों की ऐसी खुशबू आ रही है कि राह चलते मुसाफिर भी अपनी गाड़ियां रोक रहे हैं। कढ़ाई में तेल खौल रहा है और मोहन फुर्ती से बड़े बड़े लेग पीस तल रहा है। राघव काउंटर पर बैठा है, वह ग्राहकों को संभाल रहा है। एक मोटा ग्रामीण जिसका नाम सुखिया है, मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाता है, अरे ओ राघव, ये क्या मजाक है? आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। क्या मोहन आज लेग पीस बनाना भूल गया या उसकी कढ़ाई में नींद आ गई? अरे सुखिया चाचा, थोड़ा सब्र रखिए। मोहन भाई बस आखिरी तड़का लगा रहे हैं। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे पूरे गांव का भूखा पेट सिर्फ आपके भरोसे हो। पास बैठा एक और ग्रामीण घसीटा बीच में बोलता है, अरे छोड़ो राघव, सुखिया की भूख तो मशहूर है, पर सच कहूं तो मोहन के हाथ का जो स्वाद है वो शहर के बड़े होटलों में कहाँ। कल जब मैंने वो चिकन करी खाई थी, कसम से ऐसा लगा जैसे जन्नत की सैर कर आया हूँ। जन्नत छोड़ो, मुझे तो बस वो लेग पीस चाहिए। मोहन, ओ मोहन, जल्दी निकाल भाई, वरना मैं यहीं ढाबे पर धरना दे दूंगा। रसोई से मोहन बाहर आता है। उसके चेहरे पर पसीना है, लेकिन आंखों में चमक। उसमें हाथ में एक बड़ी थाली पकड़ी है जिसमें गर्मा गर्म लाल सुर्ख लेग पीस रखे हैं। लो चाचा, आपका धरना खत्म। एकदम करारे और रसीले लेग पीस। अब खाइए और बताइए कि मोहन का जादू अभी भी बरकरार है या नहीं। सुखिया जैसे ही पहला निवाला लेता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह आह भरता है। वाह भाई वाह, मोहन तू इंसान नहीं, तू तो साक्षात स्वाद का देवता है। राघव, तू किस्मत वाला है कि तेरे पास ऐसा भाई है। अपने भाई की तारीफ सुनते ही राघव के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। उसे अपने छोटे भाई पर बहुत नाज होता है। भाई, ये ढाबा मेरा नहीं, हम दोनों का है। मैं तो बस हिसाब रखता हूँ। असली जादू तो मोहन के हाथों में है। मोहन मुस्कुराता है और वापस रसोई की ओर भागता है। रात का समय है। राघव, मोहन और उनकी पत्नियां कमला और गौरी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। थाली में दाल, चावल और गर्मा गर्म रोटियां हैं। मोहन, आज तूने कमाल कर दिया। दोपहर में ग्राहकों की जो भीड़ थी, वो सब तेरी तारीफ कर रहे थे। मुझे याद है जब बाबूजी चले गए थे, तब हम दोनों के पास कुछ नहीं था, पर तूने अपनी मेहनत और इस हुनर से इस ढाबे को खड़ा किया। तूने सच में इस घर और ढाबे को अपने कंधों पर उठा रखा है। भैया, ऐसा मत कहिए। अगर आपने मेरा साथ ना दिया होता, अगर आपने मुझ पर भरोसा ना किया होता, तो मैं सिर्फ एक मामूली रसोइया बनकर रह जाता। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। सच तो ये है कि आप दोनों का प्यार ही इस खाने में स्वाद भरता है। जब तक आप दोनों एक साथ हैं, इस ढाबे की बरकत कभी कम नहीं होगी। कमला, जो अब तक चुपचाप खाना खा रही थी, अचानक अपनी रोटी का टुकड़ा जोर से तोड़ती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन है। वह तिरछी नजरों से दोनों भाइयों को देखती है। हर बार वही बात, मोहन ने ये किया, मोहन का जादू। इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। सारा श्रेय इसी छोटे भाई को जाता है। अगर ये ढाबा सिर्फ राघव जी का होता, तो आज मैं इस घर की असली मालकिन होती। कमला बिना कुछ कहे अपनी थाली उठाती है और अंदर कमरे की तरफ चली जाती है। कमरा छोटा है, लेकिन साफ सुथरा है। राघव सोने की तैयारी कर रहा है। तभी कमला अचानक गुस्से में बोलना शुरू करती है। कितने समय तक चलेगा ये नाटक राघव जी? राघव चौंक कर उसकी तरफ देखता है। कैसा नाटक कमला? तुम अचानक क्या कहने लगी? वही नाटक जो हर रोज खाने के समय होती है। मोहन ने ये किया, मोहन वो है। क्या मैं इस घर में अदृश्य हूँ? क्या आपकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं है?
तुम ये क्या कह रही हो? मोहन मेरा छोटा भाई है और उसने वाकई बहुत मेहनत की है। उसकी तारीफ करना गलत कैसे हो गया? गलत है, क्योंकि जब आप उसकी तारीफ करते हैं तो आप मुझे छोटा महसूस कराते हैं। आप भूल रहे हैं कि ये ढाबा बड़ा हुआ तो उसमें मेरी भी सलाह रही है, लेकिन नहीं, दुनिया को तो बस मोहन का जादू दिखना चाहिए। कमला, तुम बेकार में जलन महसूस कर रही हो। हम एक परिवार हैं। परिवार? कौन सा परिवार जहाँ छोटे भाई की बात बड़ी होती हो? सुन लीजिए राघव जी, मुझे ये सब अब और बर्दाश्त नहीं। या तो आप इस ढाबे और घर का बंटवारा कीजिए या फिर मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। कमला की बातें सुनकर राघव के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। ये तुम क्या कह रहे हो कमला? मायके जाने की बात मत करो। हम बात करके इसे सुलझा लेंगे। बात करने का समय निकल गया। मुझे अलग घर और अलग हिसाब चाहिए। ढाबा आपका है, उसे आप रखिए। बस मोहन को कुछ पैसे देकर यहाँ से विदा कीजिए। वो इतना काबिल है कि कहीं भी अपना काम शुरू कर सकता है, लेकिन मुझे इस घर में उसकी परछाई भी नहीं चाहिए। राघव खामोश हो जाता है। वह कमला की आंखों में जिद और नफरत देखता है। वह अंदर से टूट रहा है, लेकिन कमला के दबाव के आगे वह कमजोर पड़ने लगता है। सुबह का धुंधलका है। परिंदे चहचहा रहे हैं, लेकिन माहौल में एक भारीपन है। राघव और मोहन आमने सामने खड़े हैं। राघव की आंखें लाल हैं। वह अपनी नजरें मोहन से नहीं मिला पा रहा है। मोहन हैरानी से राघव को देख रहा है। मोहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ भैया? मोहन, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपनी राहें अलग कर लें। कमला चाहती है कि हम अलग हो जाएं, और मुझे लगता है कि शायद यही सही है। अपने बड़े भाई के मुंह से अलग होने की बात सुनकर मोहन के होश उड़ जाते हैं। क्या? बंटवारा? भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या मैंने कोई गलती की? क्या मैंने कुछ गलत पका दिया? नहीं मोहन, तूने कोई गलती नहीं की, पर घर की शांति के लिए ये जरूरी है। देख, ये ढाबा मेरा है, इसे मैं रखूंगा। मैं तुझे ये कुछ पैसे दे रहा हूँ, और वह पुराना लकड़ी का ठेला जो स्टोर रूम में पड़ा है। तू अपनी नई शुरुआत कर सकता है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी कांपती आवाज में कहता है, भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो ठेला नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। क्या एक पत्नी की जिद हमारे बचपन के प्यार से बड़ी हो गई? चला जा यहाँ से मोहन। इससे पहले कि मैं अपनी बात से पलट जाऊं, तू यहाँ से निकल जा। भैया, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सजा दे दीजिए, डांट लीजिए, मार लीजिए, लेकिन मुझसे दूर मत कीजिए। मैंने तो हमेशा आपको बाबूजी की जगह माना है। बस मोहन, मुझे और कमजोर मत बना। जो फैसला हो चुका है उसे बदलना अब मेरे बस में नहीं है। फैसला हो चुका है या आपसे करवाया गया है भैया? एक बार मेरी आंखों में देखकर कहिए कि आप सच में मुझे अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं। मोहन की बात सुनकर राघव की आंखें नम हो जाती हैं। वह नजरें झुका लेता है। मोहन टूट चुका है। वह चुपचाप उन रुपयों को लेता है और बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। पीछे खड़ा राघव फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन वह उसे रोकने नहीं जाता। ढाबा अभी भी खुला है, लेकिन माहौल बदल गया है। ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर वह उत्साह नहीं है। एक मेज पर सुखिया और घसीटा बैठे हैं। उनके सामने चिकन लेग पीस की प्लेट रखी है, लेकिन वह देखने में वैसी नहीं लग रही जैसी पहले हुआ करती थी। सुखिया एक टुकड़ा उठाता है और चखते ही थूक देता है। थू, ये क्या है? राघव, क्या तूने चिकन की जगह रबर पका दिया है? ये स्वाद कैसा है? क्या हुआ चाचा, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़? भाई, ये तो आपदा है। वो जो नया शहर का शेफ आया है, उसने खाने में क्या मिला दिया है? बहुत ज्यादा मसाले हैं, लेकिन वो स्वाद गायब है। वो खुशबू कहाँ गई जो मोहन के हाथों से आती थी? अरे,
वो शहर से आया है, उसे आधुनिक तरीके पता हैं। उसने विदेशी मसाले डाले हैं। विदेशी मसालों का नाम सुनते ही सुखिया चिढ़कर कहता है, हमें विदेशी मसाले नहीं, हमें मोहन का प्यार चाहिए। कहाँ है मोहन? उसने यहाँ आना क्यों बंद कर दिया? वो कुछ दिनों के लिए गांव गया है, जल्द ही लौट आएगा। जब तक मोहन नहीं आता मैं यहाँ एक पैसा खर्च नहीं करूंगा। ये लेग पीस अब सिर्फ हड्डी का टुकड़ा है, स्वाद का नहीं। मोहन और गौरी एक छोटी सी झोपड़ी में बैठे हैं। मोहन चुपचाप एक कोने में बैठा है। उसकी आंखों में खालीपन है। आप कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? दुख मनाना आसान है, लेकिन जिंदगी जीना मुश्किल। आप हुनरमंद हैं। आपकी कला आपके हाथों में है, किसी ढाबे की दीवारों में नहीं। गौरी, भैया ने मुझे निकाल दिया। जिस भाई के लिए मैंने अपना सब कुछ समर्पित किया, उन्होंने मुझे एक पुराने ठेले के बदले विदा कर दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं बचा। आपके पास आपका स्वाद है, और यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। देखिए, गांव के लोग अभी भी उस पुराने स्वाद को याद करते हैं। आप कुछ ऐसा बनाइए जो पहले कभी किसी ने ना चखा हो, कुछ ऐसा जो लोगों को आपकी ओर खींच लाए। मोहन सोच में पड़ जाता है। पास ही में एक छोटी सी नदी बह रही है। उसे नदी के किनारे मिलने वाले झींगे और केकरों का ख्याल आता है। झींगे और केकरे? हमारे गांव के पास नदी है, पर यहाँ कोई भी इनका सही से इस्तेमाल नहीं करता। अगर मैं इनके कुरकुरे पकौड़े बनाऊं, कुछ अलग मसालों के साथ। यही हुई ना बात। उठिए, कल सुबह बाजार चलिए और ताजा सामान लाइए। मैं आपके साथ हूँ। बाजार के बीचों बीच मोहन ने अपना पुराना ठेला खड़ा किया है। उसने ठेले को साफ किया है। कढ़ाई में तेल खौल रहा है। जैसे ही मोहन पकौड़ों को तेल में डालता है, एक सोंधी और तीखी खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। एक राहगीर जो खुशबू से खिंचा चला आता है, रुककर पूछता है, अरे भाई, ये क्या बना रहे हो? बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। मैं झींगे के पकौड़े बना रहा हूँ साहब। ये लीजिए, गर्मा गर्म झींगा पकौड़े। एक बार चक्कर देखिए। राहगीर जैसे ही एक पकौड़ा खाता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह आंखें फाड़कर मोहन को देखता है। ओ तेरी, ये क्या चीज है? इतना कुरकुरा, इतना रसीला। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वाद नहीं चखा। भाई, मुझे 2 प्लेट और दो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं। अरे ओ घसीटे, जल्दी आ, देख मोहन ने क्या कमाल किया है। ऐसे पकौड़े की उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे बाप रे, ये तो लेग पीस से भी ज्यादा खतरनाक है। मोहन भाई, तूने तो बाजार में आग लगा दी। देखते ही देखते मोहन के ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती है। लोग घंटों इंतजार करते हैं। मोहन की सादगी और उसके खाने का स्वाद लोगों का दिल जीत लेता है। ढाबे में सन्नाटा है। केवल 1-2 ग्राहक बैठे हैं। तभी गांव के सरपंच वहां पहुंचते हैं। सरपंच एक गंभीर और सम्मानित व्यक्ति हैं। राघव, क्या बात है? तुम्हारा ढाबा जो कभी शोर से गूंजता था, आज यहाँ शमशान जैसी शांति क्यों है? नहीं सरपंच जी, ग्राहक अब कम आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि स्वाद बदल गया है। स्वाद मसालों से नहीं, रिश्तों से आता है राघव। मुझे पता चला है कि तुमने मोहन से नाता तोड़ लिया। याद रखना, इस ढाबे की असली ताकत ईंट पत्थर की दीवारें नहीं थीं, बल्कि 2 भाइयों की एकता थी। जब तक तुम दोनों साथ थे, तब तक इस खाने में प्यार था। अब यहाँ सिर्फ व्यापार है, और व्यापार कभी स्वाद नहीं दे सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरपंच जी। राघव, एक बात बताओ, जब तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया से गए थे, तब इस ढाबे को संभालने के लिए सबसे पहले तुम्हारे साथ कौन खड़ा हुआ था? मोहन ही था सरपंच जी। उसने दिन रात मेहनत की थी। और जब ढाबे में भीड़ लगती थी, लोग किसके हाथ के खाने की तारीफ करते थे? मोहन की ही करते थे। फिर तुमने उसी भाई को अपने से दूर कैसे कर दिया? बेटा,
कारोबार दोबारा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन रिश्तों में आई दरार भरने में बहुत समय लग जाता है। मैं समझ नहीं पाया सरपंच जी। घर की शांति बचाने के चक्कर में मैंने अपना ही घर उजाड़ लिया। गलती सुधारने का मौका सबको मिलता है, लेकिन समय रहते जागना जरूरी है। देखो, मोहन ने अपने दम पर नाम कमा लिया है, लेकिन वो आज भी तुम्हारा भाई है। सोचो, क्या पैसा रिश्तों से बड़ा है? एक तरफ मोहन का ठेला है, जहाँ शोर है, हंसी है और लोगों की भीड़ है। लोग चिल्ला रहे हैं, मोहन भाई, एक प्लेट और। दूसरी तरफ राघव का ढाबा है, जहाँ मक्खियां भिन भिना रही हैं। राघव भाई, सच कहूं तो ये खाना अब खाने लायक नहीं रहा। बहुत ज्यादा मिर्च है। पर वो बात नहीं है, मैं तो अब मोहन के पकोड़े खाना ज्यादा पसंद करूंगा। ग्राहक उठकर चला जाता है। राघव उसे जाते हुए देखता रहता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। घर में तनाव है। राघव और कमला के बीच जोरदार बहस हो रही है। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। हमारा ढाबा बर्बाद हो रहा है। ग्राहक हमें छोड़कर मोहन के पास जा रहे हैं। तो क्या हुआ? वो एक मामूली ठेले पर पकोड़े बेच रहा है। वो कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आप बस थोड़ा और धैर्य रखिए। धैर्य? कैसा धैर्य कमला? हमारी दुकान खाली हो गई है। लोग अब हमारा नाम तक नहीं लेना चाहते। तुम्हारी इस जिद ने न केवल मेरा भाई छीना, बल्कि मेरा सम्मान और मेरा रोजगार भी छीन लिया। मैंने ये सब हमारे भले के लिए किया था। मैं नहीं चाहती थी कि मोहन हमेशा हम पर हावी रहे। वो कभी हावी नहीं था कमला। वो तो बस प्यार करता था, और हमने उस प्यार की कीमत लालच से चुकाई। दिन भर की कमाई के बाद मोहन और गौरी अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे हैं। मोहन के पास अब काफी पैसे जमा हो गए हैं। अब समय आ गया है जी। गांव के लोग कह रहे हैं कि आप अपनी एक छोटी सी दुकान खोलें। आपके पकौड़े इतने मशहूर हैं कि आप एक बड़ा रेस्टोरेंट भी शुरू कर सकते हैं। दुकान तो खोल लूं गौरी, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। जब भी मैं सफल होता हूँ, मुझे भैया की याद आती है। मुझे डर है कि अगर मैं और बड़ा बन गया तो भैया को लगेगा कि मैं उनसे बदला ले रहा हूँ। बदला वो लेते हैं जिनके दिल में नफरत होती है। आपके दिल में तो सिर्फ सम्मान है। लेकिन याद रखिए, कभी कभी सफलता ही वो रास्ता होती है जिससे हम दूसरों को अपनी गलती का एहसास कराते हैं। मैं अपनी दुकान खोलूंगा, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बड़ा भाई मुझसे छोटा महसूस करे। अचानक घर के अंदर से चीखने की आवाज आती है। राघव बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है और वह तेज बुखार से तप रहा है। राघव जी, क्या हुआ आपको? उठिए। राघव की सांसें उखड़ रही हैं। वह बड़बड़ा रहा है, मोहन, मुझे माफ कर दे, मोहन। कमला, जो कभी मोहन को देखना नहीं चाहती थी, आज उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ी है। आंखों में आंसू हैं। वह फूट फूट कर रो रही है। मोहन, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। बाहर से कमला की आवाज सुनकर मोहन और गौरी घबराकर तुरंत बाहर निकल आते हैं। दोनों हैरानी से कमला की ओर देखने लगते हैं। तुम्हारे भैया बहुत बीमार हैं। वो बेहोश हैं और बस तुम्हारा नाम ले रहे हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की मोहन। मेरी जलन ने तुम्हारे भाई को मार डाला। प्लीज हमें बचा लो। मैं मर जाऊंगी अगर राघव जी को कुछ हुआ तो। कमरे में गांव के वैद्य जी बैठे हैं। उन्होंने राघव की नब्ज जांची है और कुछ दवाइयां दी हैं। राघव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने मोहन खड़ा है। राघव तब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, मोहन, तू आ गया? क्या तूने मुझे माफ कर दिया? भैया, आप पागल हैं क्या? छोटा भाई अपने बड़े भाई से कभी नाराज नहीं रह सकता। आप मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं, चाहे आप मुझे ठेला दें या महल। मुझे माफ कर दे भाई।
मैं अंधा हो गया था। मैंने पैसे और जिद के लिए तुझ जैसे हीरे को खो दिया। मुझे नहीं पता था कि तेरे बिना ये दुनिया इतनी बेरंग हो जाएगी। ये सब देखकर कमला की आंखें भी भर आती हैं और कांपती आवाज में उससे अपनी गलती की माफी मांगने लगती हैं। मोहन, मैंने अपने लालच और जलन में आकर इस परिवार को तोड़ दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं जिंदगी भर इस गलती का बोझ नहीं उठा पाऊंगी। भाभी, बीती बातों को भूल जाइए। परिवार में कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ दीदी, अब पुरानी बातों को याद करके दुखी होने से कोई फायदा नहीं। हमें फिर से एक परिवार बनकर रहना चाहिए। मोहन, आज मुझे समझ आया है कि ढाबा, पैसा और कारोबार सब बाद में आते हैं। सबसे पहले परिवार होता है। मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। भैया, आपके बिना भी मैं कभी खुश नहीं था। लोग मेरे पकौड़ों की तारीफ करते थे, लेकिन हर खुशी अधूरी लगती थी क्योंकि उसमें आप साथ नहीं थे। क्या तू मेरे साथ फिर से ढाबा संभालेगा भाई? ये भी कोई पूछने की बात है भैया? वो ढाबा आज भी हमारा है। जैसे पहले मिलकर मेहनत करते थे, वैसे ही अब भी करेंगे। मैं भी वादा करती हूँ कि अब कभी इस घर में फूट नहीं डालूंगी। बस फिर तय रहा। अब ये परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूती से साथ रहेगा। ढाबा फिर से सज गया है। ढाबे के बाहर पहले से भी ज्यादा भीड़ है। सुखिया, घसीटा और बाकी सभी ग्रामीण वहाँ मौजूद हैं। अरे ओ मोहन, जल्दी ला मेरा लेग पीस और साथ में वो झींगा पकौड़ा भी। आज तो मैं पेट फाड़ कर खाऊंगा। मोहन रसोई से बाहर आता है। उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक है। वह एक बड़ी थाली लेकर आता है जिसमें चिकन लेग पीस और कुरकुरे झींगा पकौड़े दोनों हैं। लो चाचा, लीजिए। अब स्वाद और प्यार दोनों एक साथ। वाह, अब आया ना असली मजा। जब दो भाई एक होते हैं तभी खाने में जान आती है। उस दिन के बाद दोनों भाई फिर से एक हो गए। मोहन के स्वाद और राघव की मेहनत ने ढाबे को पहले से भी ज्यादा मशहूर बना दिया। पूरे गांव में फिर से खुशियां लौट आईं और सभी ने समझ लिया कि परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होता है।